रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सहाबा ने पूछा, या रसूलल्लाह मेरे हुस्न सलूक का सबसे ज्यादा हकदार कौन है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हारी माँ। द कंपेनियन आस्क्ड द सेम क्वेश्चन सेकंड टाइम, मेरे हुस्न सलूक का सबसे ज्यादा हकदार कौन है? आपने फरमाया तुम्हारी माँ। तीसरी बार ही आस्क्ड द सेम क्वेश्चन एंड रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हारी माँ। चौथी बार पूछने पर आपने फरमाया तुम्हारा बाप। ये माँ के रुतबे को 3 मरतबा बाप के रुतबे के ऊपर हुस्न सलूक के लिए फौकियत क्यों हासिल है? इसकी एग्जांपल्स हमें आए रोज दुनिया में देखने को मिलती है। जबलपुर इंडिया में जो वाकया पेश आया, कश्ती डूबने के बाद जो लोग वहां पर सारे के सारे डूब गए, अगले दिन जब ऑपरेशन करके लाशें निकाली जा रही थी तो एक लाश निकाली जिसमें एक माँ ने अपने बच्चे को लपेटा हुआ था अपने सीने से। जब इंसान की जान निकल रही होती है ना, जब इंसान को मौत सामने नजर आ रही होती है तो फिर अपनी सगी औलाद भी भूल जाती है। एक सेकंड के लिए सोचे तो सही, मौत सामने नजर आ रही हो ना इंसान को, सब कुछ भूल जाता है। वो कैसी माँ है कि जिसने अपनी औलाद को अपने सीने के साथ इस तरीके से जोड़ा हुआ है? शायद उसको ये उम्मीद होगी कि मैं ना बचूं, शायद मेरी औलाद बच जाए। इसलिए तो अल्लाह ताला ने माँ की कोख जो होती है ना, उसका नाम रहम रखा है। उसका नाम रहम रखा है, सम्मैतुका बिस्मिक, मैंने तेरा नाम यानी माँ की कोख का नाम अपने नाम से मिलता जुलता रखा है। अल्लाह ताला का नाम क्या है? रहमान। माँ की कोख का नाम क्या है? रहम। अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैंने तेरा नाम जो है वो अपने नाम के साथ रखा है। कि अल्लाह ताला कुरान में भी फरमा रहे हैं, हमलतहु उम्मुहु वहनन अला वहनिन, कमजोरी पर कमजोरी झेलते हुए उसने तुम्हें उठाए रखा 9 महीने तक के लिए। स्पिरिचुअल कनेक्शन तो होता है, जो फिजिकल कनेक्शन होता है, माँ का खून चूसता रहता है बच्चा 9 महीने तक के लिए। उसके बाद जब वो पैदा होता है वफिसालुहु फी अमीन, और फिर पैदा होने के बाद 2 साल तक के लिए वो जोक की तरह चिपका रहता है अपनी माँ के साथ दूध पीने के लिए। एंड दैट सेम किड ग्रोस अप, व्हेन ही बिकम्स 32 ही डजंट हैव द टाइम टू कॉल हर बैक, ही डजंट हैव द टाइम टू कॉल हिज मदर। उसके पास टाइम ही नहीं होता। अम्मा मैं बिजी हूँ, मैं बाद में बात करता हूँ, एक मीटिंग है, कुछ मेहमान आए हैं, मैं बाद में फोन करता हूँ। एक मैं आपको बात बता दूं, टीनेजर्स जो है ना, खास तौर पर जो हमारे जेंजी हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, मैं दोबारा मेंशन कर रहा हूँ, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ। हमारे जो मोस्टली जेंजी हैं, दे डोंट वांट टू बी इन द कंपनी ऑफ देयर पेरेंट्स, दे वांट टू बी विद देयर फ्रेंड्स। अपने दोस्तों के साथ ज्यादा कंफर्टेबल महसूस करते हैं, दे डोंट फील कंफर्टेबल विद देयर पेरेंट्स। उनका एटीट्यूड यही है, मम्मा क्या कर रही हैं आप? ओहो मम्मा। इमेजिन करें उस माँ के ऊपर क्या बीतती होगी जिस माँ ने आपको छोटे होते हुए पाला, when you were even not able to speak your own name and she was taking care of you, and that same kid grows up and he talks back। कि उस माँ के ऊपर क्या बीतती होगी कि यार ये वही बच्चा ना जिसको बोलना भी नहीं आता था, इसके डायपर भी मैं साफ करती थी। तुम्हें कहाँ याद होगा? You don't even remember that। आपके पेरेंट्स के लिए ये चीज मैटर नहीं करती। Even if you're 32, you're 35, you're 40, you're 45, you're still a baby for them। They still remember changing your diaper, they still remember feeding you milk, they still remember burping you, they remember everything। Guess who forget? I will forget, you will forget। क्या मसला है मम्मा? अच्छा ठीक है कर देता हूँ। अच्छा सही है ना? This attitude।